बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन 10th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 से, जिसका टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज। हम लोग पहले भी बच्चे इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से, तो अब दोबारा जो है इसको हम लोग स्टार्ट से डिस्कस करेंगे। तो गैसेस एक्सचेंज में सबसे पहले जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम लोग सेलुलर रिस्पायरेशन को यूज़ करते हैं कि सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है, सेलुलर रिस्पायरेशन किस तरह से होती है और बेसिकली सेलुलर रिस्पायरेशन है क्या। सेलुलर रिस्पायरेशन बेसिकली जो है हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर खुराक में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स हैं वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू जो है वो ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, और जो एनर्जी है वो एटीपी में चेंज हो जाती है। अब ये जो एटीपी है, हमें पता है हमारे जिस्म के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं सबके अंदर जो है यही एटीपी जो है इस्तेमाल होती है। अब इसकी जो है दो टाइप्स हैं रिस्पायरेशन की, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन यानी कि ऐसी रिस्पायरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल होगी और फूड मटेरियल की जो ऑक्सीडेशन है वो कंप्लीट होगी, यानी मुकम्मल तौर पे जो खुराक है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग अगर एनारोबिक रिस्पायरेशन की बात करें तो एनारोबिक रिस्पायरेशन में हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो ना होने के बराबर जो है इस्तेमाल होगी, या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हम उसको कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ये प्रोसेस होता है, और उसमें जो खुराक होगी उसकी पार्शली यानी नामुकम्मल ऑक्सीडेशन जो है वो होगी। तो ये सेलुलर रिस्पायरेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि सेलुलर रिस्पायरेशन में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है हमारे पास खुराक के अंदर वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से टूटते हैं। इसके अलावा है कि अब गैसेस एक्सचेंज क्या है। देखें बच्चे कि ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, यानी बॉडी के अंदर बेशक वो ऑर्गेनिजम्स की यानी हमारे पास प्लांट्स की है, बेशक वो ह्यूमन बींग्स की है, एनिमल्स की है, तो ऑक्सीजन का इंटेक और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर रिमूव करना, ये गैसेस एक्सचेंज कहलाता है। ब्रीथिंग में भी यही फिनोमेना होता है कि हम लोग जो है इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं और जिस्म से बाहर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। अब हम बात करते हैं गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स कि गैसेस एक्सचेंज जो है प्लांट्स के अंदर वो किस तरह से होती है। देखिए बच्चे, हमारे पास जो प्लांट्स हैं इनके अंदर कोई भी जो है वो स्पेशल ऑर्गन मौजूद नहीं होता, यानी कि गैसेस एक्सचेंज के लिए कोई भी ऑर्गन नहीं है। जैसे हम अगर इंसानों की बात करें तो इंसानों में एक रिस्पायरेटरी सिस्टम है हमारे पास, जिसमें लंग्स हैं, हमारे जो ब्रोंकाई है, ये सारा कुछ जो है इसके थ्रू हम लोग अपने नोस्ट्रल्स हैं, इसके थ्रू ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं और इसको जो कार्बन डाइऑक्साइड इसको रिमूव करते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई भी ऑर्गन जो है स्पेशल मौजूद नहीं है जो हम बता सकेंगे ये प्लांट्स के अंदर एक ऑर्गन है जिससे ऑक्सीजन जो है इंटेक होती है और रिमूव होती है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि प्लांट के अंदर कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं है गैसेस एक्सचेंज के लिए। और डिफरेंट स्टेजेस पे कि अगर प्लांट सीडलिंग है यानी बहुत ही नन्हा सा प्लांट है, यंग प्लांट है, तो उसकी एक गैसेस एक्सचेंज किसी और तरह से होगी। अगर वो थोड़ा एडल्ट प्लांट है यानी एक मैच्योर प्लांट है तो उसकी जो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है वो डिफरेंट होगा। ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो प्लांट के अंदर हमने बात की कि कोई भी जो है एक स्पेसिफिक हमारे पास ऑर्गन मौजूद नहीं है गैसेस एक्सचेंज के लिए, तो क्या होता है कि हर सेल जो है हमारे पास प्लांट का वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है और ऑक्सीजन जो है वो इंटेक करता है, और जब उसके वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करनी होती है वो भी वो रिमूव करता है, ऑक्सीजन को रिमूव करता है। ये सिचुएशन हम पढ़ेंगे कि कब वो ऑक्सीजन किस तरह से लेता है और किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिमूव करता है और किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करता है या यूज़ करता है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अभी जो मैंने बात की कि प्लांट्स की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसमें उसका जो गैसेस एक्सचेंज है वो भी उसकी डिफरेंट सर्विसेज से होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लीव्स और यंग स्टेम की कि अगर नन्हा सा कोई पौधा है जिसको हम सीडलिंग कह लें, ग्रोइंग प्लांट है, या ऐसा कोई पौधा है जिसका तना बहुत ज़्यादा नरम है, बहुत ज़्यादा ही यंग है, तो और उसके लीव्स,
तो अब उसके थ्रू जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो कैसे होगा। मुझे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो पत्ता है उसकी एपिडर्मिस में स्टोमेटा मौजूद होते हैं, स्पेसिफिक पोर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जिसके थ्रू जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है। उसके अलावा सेल्स के अंदर जो है एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं। मेसोफिल सेल्स के अंदर, मेसोफिल में लीव्स के वहाँ पे हमारे पास एयर स्पेसेस यानी खाली जगह मौजूद हैं जिनके थ्रू जो है ये गैसेस एक्सचेंज होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये देखें आप लोगों को इस वक्त नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास ये मेसोफिल सेल्स हैं और ये जो है लीफ के अंदर जो स्पेसेस मौजूद हैं यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज हो रही है। जो खाली जगह आप लोगों को इस वक्त नज़र आ रही है यही वो एयर स्पेसेस की बात कर रहा है कि इन्हीं के थ्रू जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है। उसके बाद है हमारे पास साइड बॉक्स में कि यंग स्टेम और लीव्स में जो गैसेस एक्सचेंज है वो उसके ऊपर जो मौजूद क्यूटिकल है उसके थ्रू होता है, यानी एपिडर्मिस के ऊपर मौजूद जो क्यूटिकल होगी मोस्टली जो यंग स्टेम और लीव्स हैं उसके थ्रू भी जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब वो बात कर रहा है कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं उनके लीव्स दो तरह के सिचुएशंस को बेयर करते हैं, यानी दिन के टाइम उनके अंदर कोई और सिचुएशन होती है, कुछ और प्रोसेसेस होते हैं और रात के वक्त कुछ और होते हैं। देखिए बच्चे, जैसे कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्लोरोफिल भी यूज़ होता है, जिसके अंदर सूरज की रोशनी भी इस्तेमाल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इस्तेमाल होती है और उसके बाद जो है ग्लूकोज बनता है और जो है पौधे अपनी खुराक किसी प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। तो अगर हम बात करें कि दिन के वक्त जब सारी कंडीशंस पूरी हैं, अगर एक भी कंडीशन नहीं होगी तो कभी भी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो प्रोसीड नहीं होगा। तो अब हम बात करें डे टाइम की कि दिन के वक्त पत्ते के कौन सी सिचुएशन है जो वो बेयर करता है। तो दिन के वक्त जो है फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है, क्योंकि लाइट भी होती है, क्लोरोफिल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तमाम जो कंडीशंस उसको रिक्वायर होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो उसके पास मौजूद है। तो दिन के वक्त जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है ऑक्सीजन जो है बाय प्रोडक्ट के तौर पर वो पैदा होती है, यानी ऑक्सीजन अगर हम लोग देखें तो फोटोसिंथेसिस का जब एक रिएक्शन होता है तो बाय प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है ये यूज़ हो जाएगी सेलुलर रिस्पायरेशन में, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट के अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी हो रहा है और फोटोसिंथेसिस का भी हो रहा है। दिन के वक्त दोनों प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। तो जो अब ऑक्सीजन पैदा हुई है फोटोसिंथेसिस में ये इस्तेमाल हो जाएगी सेलुलर रिस्पायरेशन में, और सेलुलर रिस्पायरेशन का जब प्रोसेस होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और साथ ही एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर पैदा हुई है वो कौन यूज़ करेगा? फोटोसिंथेसिस, क्योंकि अभी हमने बात की कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर क्लोरोफिल, लाइट और उसी के साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रिस्पायरेशन से आएगी, सेलुलर रिस्पायरेशन के नतीजे में जो है फिर आगे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ऑक्सीजन जो है वो यूज़ हो जाएगी फोटोसिंथेसिस के अंदर प्रोड्यूस होने वाली जो ऑक्सीजन है वो यूज़ हो जाएगी रिस्पायरेशन में, और रिस्पायरेशन में पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से कौन इस्तेमाल कर लेगा? फोटोसिंथेसिस। इसी तरह से दिन का ये प्रोसेस चलेगा कि फोटोसिंथेसिस में पैदा होने वाली ऑक्सीजन इस्तेमाल करेगा सेलुलर रिस्पायरेशन, और सेलुलर रिस्पायरेशन से जो पैदा होगी कार्बन डाइऑक्साइड वो इस्तेमाल करेगा फोटोसिंथेसिस। इस तरह से ये सारा प्रोसेस होता रहेगा। ये है दिन के वक्त की सिचुएशन। अब ये दिन के वक्त जो है एनवायरनमेंट से कुछ भी नहीं ले रहा, ना ऑक्सीजन ले रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, अपने अंदर प्रोड्यूस कर रहा है, अपने अंदर यूटिलाइज कर रहा है। लेकिन अब हम बात करते हैं रात की कि रात के वक्त क्या सिचुएशन होती है। तो हमें पता है बच्चे रात के वक्त लाइट नहीं होती, यानी कि सूरज की रोशनी मौजूद नहीं होती जो कि फोटोसिंथेसिस के को प्रोसीड करने के लिए ज़रूरी है। तो जब लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो रात के वक्त कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती। देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस एट नाइट टाइम। अब क्या होगा कि जो सेलुलर रिस्पायरेशन है वो दिन में भी हो रही होती है और सेलुलर रिस्पायरेशन रात में भी हो रही होती है, क्योंकि एनर्जी जो है वो प्लांट को हर टाइम रिक्वायर होती है। तो अब क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही, तो अब जो सेलुलर रिस्पायरेशन है वो कहाँ से ऑक्सीजन लेगा?
तो लीफ सेल्स जो हैं ये इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को कैरी करेंगे, ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अपने स्टोमेटा के ज़रिए से बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देंगे। हम लोगों ने पहले बात की डे टाइम की कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रिस्पायरेशन दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो सेलुलर रिस्पायरेशन इस्तेमाल कर रहा है और सेलुलर रिस्पायरेशन में पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस जो है वो यूज़ कर रहा है। लेकिन वो इन्वायरमेंट से ना कुछ ले रहे थे ना दे रहे थे। लेकिन एट नाइट टाइम में क्या कि जब फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो गई, ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगी, तो वो ऑक्सीजन बाहर से लेगा रात के वक्त और जो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी इन्वायरमेंट में अपने स्टोमेटा के ज़रिए से खारिज करेगा। उसके बाद हम लोग पहले बता चुके हैं कि यंग स्टेम में और लीव्स में किस तरह से जो है ये गैसेस एक्सचेंज होता है। अब हम बात करेंगे वुडी स्टेम और मेच्योर रूट्स की, कि जो वुडी स्टेम्स हैं, मेच्योर बॉडी होती है प्लांट की, उसके अंदर जो रिस्पायरेशन है वो किस तरह से होगी। तो जो वुडी स्टेम और मेच्योर रूट्स होती हैं उनकी सारी सरफेस जो है वो बार्क से, यानी जिसको हम छाल कहते हैं, उससे ढकी हुई होती है। लेकिन इसके अंदर जो होते हैं कुछ सर्टन पोर्स मौजूद होते हैं जिसको हम लेंटिसेल्स बोलते हैं। ये लेंटिसेल्स ऐसे पोर्स हैं जिनके ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। इन शॉर्ट के जो गैसेस हैं उनका एक्सचेंज जो है प्रोसीड होता है। उसके बाद हम लोग बात करें यंग रूट्स की, कि जो यंग रूट्स होती हैं उनमें जो गैसेस एक्सचेंज है वो किस तरह से होता है। तो यंग रूट्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है उनकी जनरल सरफेस जो उसके ऊपर मौजूद होती है, उसकी सॉइल में अब हमारे पास मौजूद होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद होती है, तो वहीं से वो ले रहा होता है, वहीं पे जो है एक्सचेंज कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स की। आबी प्लांट्स या पानी के जो पौधे हैं उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होता है। तो एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो पानी के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन को लेते हैं और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड पानी में ही रिलीज़ कर देते हैं। अब अगर लेंटिसेल्स की लोकेशन की बात करें कि अगर पहचान करनी हो लेंटिसेल्स की, तो बार के ऊपर ये ऐसे पोर्स हैं जो थोड़े से जो है ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं, स्टेम पे मौजूद होते हैं। इन लेंटिसेल्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है, किन में, मैच्योर रूट्स में। अब ये आगे देखें, यहाँ पे एक हमारे पास स्टेम मौजूद है और स्टेम पर ये वाइट कलर के जो आपको स्पोर्स नज़र आ रहे हैं ये लेंटिसेल्स मौजूद हैं। इन लेंटिसेल्स के ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है उसका एक्सचेंज होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम लोग जो है डिटेल में गैसेस एक्सचेंज के बारे में प्लांट्स का हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट है हमारा गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स या इन ह्यूमन बीइंग्स, वो हम फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।